दीदू, आप ठीक तो है ना? आपको चोट कैसे आई? दीदू, आप कहाँ रह गई थी? हम कितने परेशान हो गए थे। हम सबने आपको कितना फोन लगाया। दीदू, आप कहाँ रह गई थी? अब देखिए ना, आप नहीं आए तो यहाँ पे ये सब क्या हो गया? आई एम सॉरी श्रद्धा। वो एक्चुअली मेरा मतलब है कि शायद जब तुम्हें हमारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब हम में से कोई भी तुम्हारे पास नहीं था। आई एम सो वेरी सॉरी। श्रद्धा, श्रद्धा, हमारी तो जान ही निकल गई थी बेटा, पर माता रानी के आशीर्वाद से तुम बिल्कुल सही सलामत हो, हमारे सामने हो। तुम ठीक हो ना श्रद्धा? यहाँ बैठो। बबलू, पानी लेकर आ। न जाने तुम ऐसा कौन सा मेकअप करवाने गई थी जो तुम्हें आने में इतना वक्त लग गया, और यहाँ तो पूरी फिल्म की कास्टिंग ही चेंज हो गई। चलो अब रात से पर्दा उठाओ और हमें बताओ, कहाँ थी तुम? पार्लर से लौटते वक्त कुछ गुंडों ने हमें घेर लिया था। क्या? शायद उन्होंने मेरे गहने देख लिए होंगे और वो हमारे पीछे आ गए। उन्हें ये गहने चाहिए थे। तुम वहाँ इतनी बड़ी मुसीबत से गुजर रही थी, हम यहाँ। गुजरी तो हम पर भी कुछ कम नहीं है यशवी जी, लेकिन हमें एक बात नहीं समझ में आई कि अगर गुंडों को श्रद्धा के ये गहने ही चाहिए थे तो उन्होंने श्रद्धा को गहनों के साथ सही सलामत ऐसे छोड़ कैसे दिया? हमारा मतलब है कि हम कैसे मान ले कि आपकी बेटी जो कहानी सुना रही है वो सच है? मान लीजिए, क्योंकि यही सच है। वहां श्रद्धा ने अपनी पूरी जान लगा दी हमें और अपने गहनों को बचाने के लिए। आप बेचारी उसका हाल पूछने के बजाय उस पे शक कर रही हैं। अरे आप सगे रिश्तेदार हैं भी या नहीं? सगे हैं तभी यहाँ रुके हुए, वरना कब से चले जाते। चलो ये सब छोड़ो, हमें पूरी कहानी बताओ, बाद में हम तय करेंगे कि पिक्चर में दम है भी या नहीं। पार्लर से वेन्यू के बीच में एक सुनसान गली है। वहाँ 3 गुंडों ने हमारी गाड़ी जबरदस्ती रोकने की कोशिश करी और बंदूक दिखा करके श्रद्धा के गहने छीनने की कोशिश करी। क्या? हाँ आंटी, श्रद्धा ने अपने गहने बचाने की कोशिश करी और बेचारी वो मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन उस सुनसान सड़क पे मदद के लिए कोई भी नहीं था। तो बेटा दे दिए होते गहने, हमारी जान से बढ़कर नहीं है हमारे लिए। कैसे दे देती पापा? आपने इतनी मेहनत करके एक एक चीज दी है मुझे, कैसे दे देती? श्रद्धा ने अपनी पूरी जान लगा दी अपने गहनों को बचाने के लिए, और उसी धक्का मुक्की में श्रद्धा के सर पे चोट लग गई और बेचारी वहीं बेहोश हो गई। लेकिन श्रद्धा बेटा, इतना कुछ हुआ तो आपने हम में से किसी को फोन क्यों नहीं किया? कैसे करती? उन गुंडों ने मेरा और श्रद्धा, हम दोनों का फोन छीन लिया था। मुझे तो किसी का नंबर ही नहीं याद था, और श्रद्धा वो तो बेचारी बेहोश हो गई थी। फिर हम बहुत मुश्किल से क्लिनिक पहुंचे। हाँ, पर बेटा तुम लोग गुंडों से कैसे बचे और फिर क्लिनिक कैसे पहुंचे? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मत करो, गाड़ी छोड़ो ना। चुप, नहीं तो यहीं खोपड़ियाँ खोल लूंगा। चुप। कोई तो मदद करो। मदद करो। भाई कोई आ रहा, भाई भाई पहुंच आगे, भाई भाई पुलिस के अंदर, भाई बाहर निकल, भाई चल 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 चल। मदद करो।
रोको। श्रद्धा प्लीज उठो। श्रद्धा, श्रद्धा। सड़क पे कौन मदद करता है इतनी रात में, लेकिन उस आदमी ने हमारी मदद की और हमें क्लिनिक तक भी छोड़ा। वाह, क्या सुपर हिट पिक्चर है। मतलब इसमें एक्शन है, इमोशन है, ड्रामा है, क्या ट्विस्ट एंड टर्न है कहानी में। और सबसे ज्यादा हमें इसका क्लाइमैक्स पसंद आया। चलो ये सब छोड़ो और बताओ कि असल में क्या हुआ था। बुआ जी, आप कहना क्या चाहती हैं? सबका दिमाग आपकी तरह खुराफाती नहीं होता है, और ना ही किसी के पास इतना वक्त है कि ऐसे बैठ के कहानियां बुनता रहे। जब मैं क्लिनिक पहुंचा था तो मैंने इनकी हालत देखी, और आपको जानकर ना हैरानी होगी बुआ जी कि उस हालत में भी इनको सिर्फ एक ही चीज की चिंता थी कि अगर ये वक्त से वापस नहीं पहुंची तो दोनों परिवारों की इज्जत का क्या होगा। इन्होंने तो बस रट लगा कर रखी थी कि मम्मी पापा टेंशन में होंगे, मुझे किसी भी कीमत पे बस मंडप तक पहुंचना है। अगर ऐसा ही था तो हाँ जानता हूँ बुआ जी, आप क्या पूछना चाहती हैं? यही ना कि किसी को कॉल क्यों नहीं किया। अरे बुआ जी, आप सीआईडी में क्यों नहीं गए? तुम्हारी पीढ़ी घुमाने में अव्वल है, हम अच्छे से जानते, पर सच जानने का क्या हमें कोई हक नहीं? बिल्कुल जानिए सच। मैंने सक्षम अंकल और आंटी को दोनों को कॉल किया था, पर किसी ने मेरा कॉल नहीं उठाया। उसके बाद मैंने मम्मी को कॉल किया था। मम्मी, आप बताइए ना इनको। हाँ, इसने फोन तो किया था पर हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, और नेटवर्क लगता है बहुत खराब थी। तो जब मुझे रियलाइज हुआ कि अब और देर नहीं कर सकते, तो मैं श्रद्धा को अपनी बाइक से लेकर यहाँ आ गया। पर देर तो हो ही गई ना। किसी को और कुछ पूछना है? बुआ जी, आपको जो पूछना है ना पूछ लीजिए, ताकि इस चैप्टर को हम अभी के अभी यहीं खत्म कर सकें। ये सब सुन के तो हमारा दिल बैठा जा रहा है। हमारी श्रद्धा पर क्या कुछ नहीं बीता, ये सब उसने अकेले झेला। उफ। आप तो कल कह रहे थे कि आपने मेहंदी में सब कुछ भाप लिया था, उसके हाथों में भी वी के नाम से नहीं ए के नाम से मेहंदी लगी थी, और आपने तो ये भी कहा था कि वो तो किसी के साथ भाग गई है। सुना दो, तुम भी चार बातें सुना दो जैसे अभय ने सुनाई। वरुण हमारे बेटे जैसा है, हमें उसकी चिंता थी। हमें लगा कि अगर उसकी दुल्हन मंडप में नहीं पहुंची तो लोग क्या कहेंगे। कानपुर के अखबारों में बड़े बड़े अक्षरों में छपेगा कि दुल्हन भाग गई और दूल्हे ने उसी की छोटी बहन से शादी की। नाम के साथ छपेगा, फिर तो हो चुकी इसकी शादी। बुआ जी, ये आपका जमाना नहीं है, और जमाना बदल चुका है। और ऐसा क्या किया श्रद्धा ने जो इनसे कोई शादी नहीं करेगा? पिताजी, अगर आप में दुनियादारी की समझ होती तो चाहिए ही क्या था। बदनामी सिर्फ एक बार होती है, लेकिन उसका कलंक जिंदगी भर रह जाता है। किस किस को ये गुंडों वाली कहानी आप बताते फिरोगे? सुनिए, आपको आपसे जरूरी बात करनी है। चलिए जरा आइए। अरे आइए। अरे ये सब अंदर छोड़कर क्या जरूरी काम है तुम्हें? धीरे बोलिए। देखिए, हम क्या कह रहे हैं ना कि श्रद्धा एक सुंदर, सुशील और समझदार लड़की है। अरे पढ़ी लिखी तो है ही, उसकी नौकरी भी है। अब अच्छी बहू के सारे गुण है उसमें। अरे इसीलिए तो नैना भाभी ने उसे पसंद किया था। अरे ये कोई वक्त है उसके गुण गाने का? अंदर मालूम है क्या हो रहा है? अरे अंदर ऋतु यही तो बोल रही थी
कि जिस बहादुरी से श्रद्धा गुंडों से लड़ी है उसके बावजूद दुनिया उसी को दोषी कहेगी। अरे हम वहाँ थे, हमें मालूम है वहाँ क्या बात हुई है। आप बताइए, आपकी क्या जरूरी बात है? अरे देखिए, अंदर जो भी बकवास ऋतु कर रही थी, लेकिन एक बात उन्होंने सही कही, अब श्रद्धा के लिए रिश्ता ढूंढना आसान नहीं होने वाला है। अरे किसी और की गलती की सजा उस बेचारी लड़की को क्यों दी जाए? अरे उसका भी तो घर बसना चाहिए ना। बेटा मुझे माफ कर दे। जिस बाप ने तुम्हें जिंदगी भर खुशियां देने का वादा किया था, उसी बाप ने तुम्हारी सारी खुशियां छीन ली। नहीं पापा, आप मेरे बारे में कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकते। प्लीज ऐसा मत कहिए। बेटा हम बहुत डर गए थे। मंडप खाली देखकर हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। बेइज्जती से बचने के लिए एक ही रास्ता था, बारात वापस ना लौट जाए। इसीलिए कीर्ति की शादी वरुण से करना। बेटा तुम्हारी जान खतरे में थी और उस वक्त भी तुम्हें अपनी जान से ज्यादा हमारी इज्जत की परवाह थी। और हमने क्या किया? अपनी इज्जत के लिए अपनी बेटी का भविष्य